लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी जिद थी। मैं हर हाल में आपसे शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। विहान ठिठक गया। 20 साल की यह लड़की इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाई? वह धीरे धीरे उसके करीब आया और आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, अनन्या, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? अपनी उम्र देखो। तुम्हारी बहन भी मेरी दीवानगी का बोझ सह नहीं पाई। हनीमून ट्रिप में ही टूटकर बिखर गई। उसकी मुस्कान में तंज था। उसकी नजरें अनन्या को ऐसे देख रही थीं मानो परख रही हो। अनन्या का चेहरा पसीने से भीग चुका था। होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी जुबान पर वही एक वाक्य था, मुझे तो आपसे ही शादी करनी है। विहान ठहाका मारकर हंसा, सहलोगी कांपते होठों और डरी आंखों के साथ। लड़की, मैं तूफान हूँ और तुम एक नन्ही सी चिड़िया, खुद को आग में मत झोंको। लेकिन अनन्या अब भी अड़ी थी। उसकी कांपती आवाज में भी दृढ़ता झलक रही थी। आप बस इतना बताइए, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? विहान उसके और करीब आ गया। उसकी नाजुक पलकों पर उंगली फेरते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें खुद को मिटाने का इतना शौक है तो स्वागत है। लेकिन सोच लो, तुम्हारे घर वाले मानेंगे कैसे? मेरी वजह से पहले ही एक बेटी खो चुकी है। क्या वो तुम्हें भी मेरे हवाले करेंगे? अनन्या ने कांपती आवाज में कहा। मैं उन्हें मना कर लूंगी। विहान ने गहरी सांस लेकर हल्की मुस्कान दी। तो बता देना कब रिश्ता भेजना है। इतना सुनते ही अनन्या पीछे हटी और कमरे से बाहर निकल आई। ठंडी हवा उसके पूरे शरीर पर सरक रही थी, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। अनन्या जानती थी कि जिस रास्ते पर वह कदम रख रही है वह खतरनाक है, लेकिन उसकी जिद उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। घर जाकर मुश्किलें और बढ़नी थीं। उसके माता पिता विहान का नाम सुनते ही गुस्से से भर जाते थे। उनके लिए वही आदमी उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार था। छोटी बेटी की शादी उसे कराना असंभव था, लेकिन अनन्या ने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ विहान होगा। उसे याद आया, कभी उसने मजाक में अपनी बहन से कहा था, दीदी, आपके होने वाले जीजू तो बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं। कितनी किस्मत वाली हो आप। बहन हंसते हुए बोली थी, हीरो? मुझे तो ये अकड़ू वाले लगते हैं। मुझे बाहरी सुंदरता आकर्षित नहीं करती। अनन्या का जवाब साफ था, आपको नहीं पता दीदी, लड़कियां ऐसे लड़कों पर जान देती हैं। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही दूल्हा चाहिए। वो दिन अनन्या ने मजाक में कहा था, लेकिन आज वही मजाक उसकी जिद बन चुका था और उसी जिद ने उसे विहान के सामने खड़ा कर दिया था। अनन्या ने हंसते हुए कहा, मैं तो अभी छोटी हूं ना, इसीलिए मैंने उन्हें भाई की नजर से देखा है। कसम से जब मेरी शादी की बारी आए तो मुझे भी विहान जीजू जैसा ही दूल्हा मिले। काव्या मुस्कुराई और बोली, बहुत ज्यादा शरारती हो गई हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। दरअसल काव्या का रिश्ता विहान से पक्का हो चुका था। रात को काव्या के मोबाइल पर विहान का कॉल आया। काव्या ने देखते ही अपने दिल पर हाथ रखा। उन्होंने मुझे क्यों कॉल किया? विहान का नंबर पहले से सेव था, क्योंकि अनन्या ने उसे काव्या के फोन में जोड़ दिया था। अनन्या ने यह सुनकर किताब बंद की और बोली, वाह कितना रोमांटिक है, जल्दी बात करो, मुझे भी सुनना है। काव्या ने शरारत से आंखें दिखाई और फोन उठाया। हेलो, क्यों? मेरा फोन इतनी देर से नहीं उठाया, विहान ने सीधे लहजे में कहा। काव्या घबरा गई। जी, मैं आज से मेरा फोन पहली घंटी पर उठाना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। काव्या नर्वस हो गई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी अनन्या। यह सब सुनकर अंदर से मुस्कुरा रही थी। विहान ने कहा, देखो, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे डरी सहमी लड़कियां पसंद नहीं। मुझे आत्मविश्वासी और बिंदास लड़कियां अच्छी लगती हैं। कल मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। हम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तैयार रहना। काव्या ने फटी आंखों से कहा, विहान, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। विहान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जो मैंने कहा वही होता है। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, तो मेरी पसंद के हिसाब से ढलना सीखो। मैंने अपने पेरेंट्स की पसंद से हाँ कर दी, पर मैं शर्मीली लड़कियां पसंद नहीं करता। जितनी जल्दी तुम बदल जाओगी उतना बेहतर होगा। काव्या परेशान होकर सह गई। अगले दिन जब विहान उसे लेने आया तो वह उसके साथ चली गई, लेकिन वापस आने पर वह चुप और उदास नजर आ रही थी। अनन्या कई बार पूछती, काव्या क्या हुआ? विहान से मुलाकात कैसी रही?
पर काव्या चुप रहती और उसकी आंखों में नमी साफ दिखती। 1 महीने बाद शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आए काव्या खुश होने के बजाय परेशान रही। माता पिता खुश थे और सब कुछ सामान्य बनाकर चल रहे थे, पर घर के भीतर एक डर था जो छुप नहीं रहा था। शादी हो गई। सब कुछ होने के 1 महीने बाद अचानक खबर आई, विहान और काव्या हनीमून पर गए थे और वहीं अचानक काव्या की मौत हो गई। रात में सोते सोते सुबह वह उठ नहीं पाई। किसी भी बीमारी का कोई सबूत नहीं मिला। यह सदमा अनन्या और परिवार पर कहर बनकर टूटा। अनन्या बेसुध थी और माँ बार बार बेहोश होने लगी। जब विहान काव्या की लाश लेकर लौटा तो घर में अफरा तफरी मच गई। विहान भी रोता दिखा। बाहर से लग रहा था कि उसे भी दुख है, पर अनन्या उसकी निगाहों में कुछ अजीब सा देख रही थी। समय गुजरा। अभी काव्या के गुजरने को 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। एक दिन अनन्या बिना बताए विहान के ऑफिस पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम वह अब भी बिजी हैं। अनन्या जिद पर अड़ी, उसे कहिए अनन्या आई है और उनसे मिलना चाहती है। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया। विहान ने कहा, क्यों? अनन्या यहाँ आई, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वह खुद कहना चाहती है कि मिलना है। विहान ने कहा, ठीक है, उसे अंदर भेज दे। विहान को तब एहसास हुआ कि वह लड़की जिसे उसने ना समझ जैसी समझा था सामने खड़ी है। आंखों में डर और ठहराव दोनों लिए हुए अनन्या ने जो कहा, उसने विहान को हक्का बक्का कर दिया। इतनी हिम्मत किसी ने उससे पहले नहीं दिखाई थी। विहान ने महसूस किया कि अनन्या में सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि उसके लिए गहरी नफरत भी है। उसने अब तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं देखी थी कि कोई खुलकर उस पर इल्जाम लगा दे। अनन्या के जाने के बाद वह यही सोचता रहा, आखिर यह लड़की उससे शादी करने की जिद क्यों कर रही है। उसने उसे डराने की कोशिश की थी, लेकिन अनन्या डटी रही। जब अनन्या ने यह बात अपने माता पिता से कही तो वे हैरान रह गए। उनकी प्रतिक्रिया थी, तुम्हारी बहन काव्या 1 महीना भी उस आदमी के साथ नहीं रह पाई और तुम उसी से शादी करना चाहती हो। अनन्या ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं सिर्फ विहान से ही शादी करना चाहती हूँ। माँ ने समझाने की कोशिश की, मैं ऐसा नहीं चाहती। अनन्या ने विनम्रता के साथ कहा, मम्मी कृपया समझिए, मुझे शुरू से ही वह पसंद है, मुझे वह अच्छे लगते हैं। माँ ने चेतावनी दी, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी बहन हनीमून पर गई और मर गई और तुम उसी आदमी से शादी करना चाहती हो जिस पर हमें शक है कि शायद वही तुम्हारी बहन को नुकसान पहुंचा सकता है। अनन्या ने निडर होकर कहा, मुझे वही देखना है। मुझे जानना है कि उसने मेरी बहन के साथ ऐसा क्या किया था। मैं विहान जैसे जर को छकना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि वह कितना खतरनाक है जिसने मेरी बहन को खो दिया। माँ ने कहा, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। एक बेटी को खो चुकी हूँ, अब दूसरी को नहीं खोना चाहती। लेकिन अनन्या अड़ी रही, शादी सिर्फ उसी से करनी है। उसने पेरेंट्स से साफ साफ जिद की, अगर मेरी शादी विहान से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अनन्या की जिद देखकर उसके पेरेंट्स थोड़े घबरा गए, लेकिन अंततः तंग आकर उन्होंने उसकी बात मान ली। अनन्या ने तुरंत विहान को फोन किया और कहा कि वह रिश्ता लेकर आए। विहान भी इस अचानक फैसले से हैरान था। उसने अपने पेरेंट्स से बात कर अनन्या के पेरेंट्स के साथ रिश्ते की पुष्टि की। दोनों की शादी तय हो गई, लेकिन अनन्या ने स्पष्ट कर दिया कि वह सादगी से शादी करना चाहती है। कोई ढोल नाच नहीं, सिर्फ करीबी लोगों की मौजूदगी में। शादी के दिन अनन्या बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी। न मेकअप था, न गहने, न दुल्हन का जोड़ा। विहान ने उसकी बहन काव्या का जोड़ा उसे भेजा था, लेकिन अनन्या ने नहीं पहना। जब वह विहान के कमरे में आई तो कमरे की दीवारों पर विहान और काव्या की तस्वीरें लगी थीं। वह खड़ी थी, पर मुस्कान के बजाय आंखों में उदासी थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे अपनी बहन की सिसकियां सुनाई दी। तभी दरवाजा खुला और बंद हुआ। अनन्या ने आंखें खोली और उसके गालों पर आंसू बह निकले। विहान पास आया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मुझसे शादी करने आई हो और यह क्या, सादे कपड़े, न मेकअप, न गहने, न दुल्हन का जोड़ा। मैं आपके लिए सजूंगी और संवरूंगी। लेकिन हनीमून ट्रिप पर, अनन्या ने धीरे कहा। विहान ने उसे अजीब नजरों से देखा। माँ, सुहागरात आज ही मनाऊंगा, हनीमून तो बाद की बात है। पहले इस रात के मजे लेते हैं। चलो
मेरे लिए तैयार होकर आओ। मुझे रेड लिपस्टिक पसंद है। अलमारी में तुम्हारी बहन की वेडिंग नाइटी पड़ी है, वही पहन लो। उसमें तुम अपनी बहन से भी खूबसूरत लगोगी। अनन्या मना करने ही वाली थी कि विहान ने उसकी कलाई पकड़कर झटके में अपनी ओर खींच लिया। वह बेजान गुड़िया की तरह उसके पहलू में गिर पड़ी। अगले ही पल विहान ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। अनन्या चिल्लाई, प्लीज विहान, अभी नहीं, सब कुछ बाद में भी हो सकता है। मैं अपनी पहली रात बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुहागरात का मजा भी तो लेना चाहिए। वह उसके चेहरे के पास झुकी और हल्की छेड़खानी करने लगी। अनन्या का दिल डर से जोर से धड़क रहा था। वह बार बार उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विहान के सामने वह बहुत नाजुक और असहाय लग रही थी। तभी अचानक अनन्या के हाथ में एक छोटा तेज चाकू चमका, जिसे उसने अपने और विहान के बीच पकड़ा हुआ था। विहान थम गया। यह क्या कर रही हो? उसने हैरान होकर पूछा। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं जान से मार दूंगी। विहान पीछे हट गया और बोला, पागल हो गई हो क्या? अनन्या आंसू भरे स्वर में बोली, मैं साफ कहा है, दूर रहो। अगर तुमने छूने की कोशिश की तो मैं वही कर दूंगी जो मेरी बहन के साथ हुआ। विहान चौंक गया। उसने कभी किसी से इतनी हिम्मत नहीं देखी थी। अनन्या ने ठान रखा था कि वह किसी भी कीमत पर सच जानेंगी। उसने अपने आप को बचाने के लिए चाकू छुपा कर रखा था। रात भर अनन्या जागती रही, यह पक्का करने के लिए कि विहान गहरी नींद में सो गया है। उसकी ठानी हुई मंशा थी कि वह अपनी बहन काव्या की मौत की असली वजह पता करे। सुबह अनन्या उठी। विहान सोफे पर लेटा था। बेखबर अनन्या ने अलमारी से कपड़े निकाले, नहाई और साधारण कपड़े पहन लिए। उसने पेट पर एक बेल्ट बांधी जिसमें चाकू छिपा था, ताकि विहान उसके पास आने से पहले उसे नुकसान न पहुंचा सके। विहान बाहर आया और देखा कि अनन्या उसकी माँ के साथ नाश्ता कर रही थी। चेहरे पर सादगी थी, पर आंखों में इरादा साफ था। विहान ने पहली बार अनन्या के लंबे, गीले और घने बाल देखे। वह थोड़ी देर के लिए उनका दीदार करता रहा। उसकी नजरें अनन्या पर टिक गईं। नाश्ते के दौरान विहान ने हल्की छेड़खानी की। अनन्या घबरा गई, पर वह पीछे नहीं हट रही थी। उसने अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन विहान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अनन्या थोड़ी देर बाद उठी और आराम करने चली गई। थोड़ी देर में विहान भी कमरे में आया। अनन्या कंघी कर रही थी, बालों को ऊपर बांध रखा था। विहान ने दरवाजा बंद किया और झटके में उसकी जुल्फें खोल दी। अनन्या की धड़कनें तेज हो गईं। वह हिलने डुलने लगी, पर विहान ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। मेरी बीवी, तुम मेरी बहन से भी खूबसूरत निकली, उसने कहा। अनन्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं? विहान ने कहा, यह रोमांस है। थोड़ी मीठी हो जाओ, तब जिंदगी आसान होगी। अनन्या ने चतुराई से अपने पेट पर छिपा छोटा सा चाकू निकाला। विहान चौंक गया। यह क्या है? उसने पूछा। अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो। फिर अनन्या ने दृढ़ता से कहा, मैं तुमसे इसलिए शादी नहीं कर रही कि तुम मेरे साथ वही कर सको जो काव्या के साथ किया। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, तुमने काव्या के साथ क्या किया? क्यों पोस्टमार्टम नहीं होने दिया? विहान स्तब्ध रह गया। कमरे में दोनों के बीच खामोशी छा गई। यह केवल दो लोगों की नहीं, बल्कि एक बेटी की न्याय और किसी की नीयत की परीक्षा थी। अनन्या ने जज्बात में कहा, अगर आपने मेरी दीदी को मारा है तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको जेल में भेज दूंगी। विहान मुस्कुराया और बोला, अच्छा जानना है तुम्हें कि मैंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? मैं तुम्हें सीधे नहीं बताऊंगा। सच जानना है तो बिना चाकू के आओ। अनन्या ने अपने बेल्ट में छुपा रिकॉर्डर महसूस किया। हर शब्द रिकॉर्ड होगा। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि सच्चाई सामने आए। रात के रिसेप्शन में अनन्या पिंक कलर के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजरें विहान की दीवानगी से भरी थी, पर वह बहन की याद और सच्चाई की तलाश में खुद को रोक रही थी। अनन्या अपनी बहन की यादों और सच को जानने की कोशिश में खुद को रोक रही थी। रात भर वह जागती रही। उसे बस यही जानना था कि उसकी दीदी के साथ आखिर क्या हुआ। उसकी नींद सतर्क थी। थोड़ी सी आवाज पर उसकी आंखें खुल जाती थीं। विहान धीरे धीरे सोफे से उठा और उसके पास आया। दोनों हाथ खाली थे। उसने देखा कि तकिए के नीचे चाकू नहीं था। फिर वह खड़ा हो गया और सोचने लगा, अगर तकिए में नहीं है तो कहाँ छुपाया होगा।
उसकी नजर अनन्या के चेहरे पर पड़ी, जहां उसकी जुल्फें धीरे धीरे उसके गालों को छू रही थी। विहान के दिल में एक ख्वाहिश जागी। उसने उसकी जुल्फें पीछे की और चेहरे को करीब से देखा। अनन्या के होंठ नाजुक थे, जैसे पंखुड़ियां। विहान थोड़ा बेचैन हो गया। वह जानता था कि अगर उसने हाथ बढ़ाया तो अनन्या चाकू निकाल सकती है, लेकिन फिर भी उसने चालाकी से अपने हाथों की उंगलियां अनन्या की उंगलियों में फंसा दी और उसे धीरे से बेड के पास खींच लिया। अनन्या की आंखें खुल गईं। खुद को बेबस देखकर और विहान की दीवानगी देखकर वह डर गई। छोड़ो मुझे, वह विनती करती रही। विहान ने उसे देखा। उसकी नजरें सिर्फ उसके होठों पर टिक गई थी। वह झुककर उसके होठों को छूने लगा, लेकिन यह जुनून नहीं, बस प्यार था। अनन्या बार बार अपना चेहरा पीछे कर रही थी, लेकिन विहान ने अपना हक दिखा दिया। उसके होठों पर सिर्फ उसका हक था। अनन्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह गुस्से और प्यार के मिश्रित भावों से उसे देख रही थी। आधे घंटे तक दोनों खामोश रहे। प्यार, जज्बात और सच्चाई के बीच फंसे अनन्या ने खुद को विहान से दूर किया, लेकिन विहान को यह नहीं पता था कि यह लड़की और भी खतरनाक कदम उठा सकती है। अनन्या ने बेल्ट से तेज धार वाला छोटा चाकू निकाल लिया। आंखों में आग ली वह बोली, तुम मुझे क्या समझते हो? आई हेट यू। इतना कहकर उसने अपने होठों पर हल्का कट लगा लिया। विहान के होश उड़ गए। अनन्या, यह क्या किया तुमने? उसने घबरा कर कहा। अनन्या, चाकू उसकी ओर की हुई थी। पीछे हट जाओ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगर तुम जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो यही हाल होगा। विहान ने धीरे धीरे दांत पीसते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं करूंगा, बस चाकू छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगी। अनन्या के होठों से खून टपक रहा था। उसने अपना दुपट्टा उन पर रख दिया। पहली बार विहान को उस लड़की पर दया आई। अनन्या, जो तुम कर रही हो यह सही नहीं है। मेरी बहन के साथ क्या हुआ मैं नहीं बता सकता, इसलिए खुद को चोट मत पहुंचाओ। अनन्या ने पक्का इरादा जताते हुए कहा, अगर आप मेरे करीब आएंगे तो मैं फिर ऐसा करूंगी। विहान ने गुस्से और चिंता में कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। खुश रहो और जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ उसे भूल जाओ। अगर तुम्हारा मकसद यही था कि सच्चाई जानो तो यह बड़ी गलती है। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा। अनन्या चुपचाप अपने होठों पर दुपट्टा रखकर खून बंद होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन विहान ने अनन्या से बात तक नहीं की। 3-4 दिन तक उसने उसे अनदेखा किया। बस एक बार दूध का गिलास टेबल पर रखा और कहा, यह मम्मी ने दिया है। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और चुपचाप दूध पी लिया। जख्मी होठों और टूटे हुए जज्बातों के बावजूद उसने यह कदम उठाया। फिर वह बेड पर लेट गई। विहान जानता था कि अनन्या जानबूझकर खाना नहीं खा रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ का नाम लेकर दूध रखा। यह वही डर था जो अनन्या को दूध पीने के लिए मजबूर कर रहा था, और सच में वही हुआ। विहान ने अनन्या के दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी, ताकि वह उस खतरनाक चाकू को हमेशा के लिए उससे दूर कर सके। और जैसे ही अनन्या गहरी नींद में सो गई, उसने उसके पास आकर उसकी कमीज ऊपर की और पेट पर बंधी चौड़ी बेल्ट से चाकू निकाल लिया। चाकू प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित था। साथ ही उसकी नजर एक छोटे रिकॉर्डर पर भी पड़ी। रिकॉर्डर ऑन करते ही विहान समझ गया कि अनन्या हर जज्बाती शब्द रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके। अब चाकू और रिकॉर्डर दोनों उसके हाथ में थे। बेल्ट वहीं बंधी रही। उसने अनन्या की कमीज ठीक की और दोनों चीजें लॉकर में छुपा दी। यह लॉकर दीवार में था और उसकी तस्वीरें लगी थी, ताकि अनन्या को इसका पता भी न चले। सुबह जब अनन्या की आंख खुली तो उसका सर भारी था। उसने उठकर बैठा और बिखरे बालों को देखा। बगल में विहान बेखबर सो रहा था। अनन्या का दिल जैसे उछल पड़ा। वह घबरा गई। विहान ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? नींद पूरी हुई? अनन्या ने चौंक कर पूछा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विहान ने हंसते हुए कहा, क्या कर रहा हूँ, सो रहा था। अब सोने पर भी ऐतराज है? अनन्या ने तुरंत इल्जाम लगाया। आपने दूध में कुछ मिलाया था, वरना मेरी नींद इतनी पक्की नहीं होती। विहान ने माना, हाँ, मजबूरी थी तुम्हारे बालों से खेलना, बस जी चाहता था। अब इतना हक तो है ना मुझे। अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, शायद भूल गए हैं कि आपकी इस हिम्मत का जवाब आपको क्या मिला था।
अनन्या खड़ी होकर साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल के दराज खोलने लगी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। विहान ने कैंची और चाकू जैसी चीजें हटा दी थी ताकि अनन्या खुद को नुकसान न पहुंचाए। विहान पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अनन्या डरी हुई बोली, छोड़ो मुझे, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इश्क है तुम्हारे बालों से। अगर तुमने बाल काटे तो याद रखना, रात भर मेरी जिद बर्दाश्त करोगी, मैं जरा भी रहम नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया और अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम चला गया। तैयार होकर जब बाहर आया तो अनन्या चुपचाप नाश्ता कर रही थी। विहान भी चुपचाप नाश्ता कर गया और फिर ऑफिस चला गया। लेकिन उसने अपनी माँ से कह दिया था कि ना तो अनन्या को घर से बाहर जाने दे, ना ही उसे कैंची या चाकू देने की कोशिश करे। वह थोड़ी मानसिक रूप से परेशान थी और ऐसी चीजें देख ले तो खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। अनन्या अब तक नहीं जानती थी कि उसकी बेल्ट में ना तो चाकू था ना ही रिकॉर्डर। दिन भर उसने अपने कमरे में ही वक्त गुजारा। रात को जब विहान घर आया तो वह कमरे में ही थी। जैसे ही विहान कमरे में आया, अनन्या खड़ी हो गई और बोली, मुझे बताओ क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, इजाजत दो, मैं बताऊंगा। मैं खुद बेचैन हूँ जो कभी तुम्हारी बहन के साथ हुआ, लेकिन वह सह नहीं पाई। अब बस तुम आराम से बैठो। अनन्या ने कहा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, अपने काम खुद करो। और वह सामने सोफे पर जाकर बैठ गई। अभी तक अनन्या को यह एहसास नहीं हुआ था कि इस शादी का उसे कोई फायदा नहीं मिला। वह अब तक यह नहीं जान पाई थी कि विहान ने काव्या के साथ क्या किया था। विहान बोला, बहुत हो गई तुम्हारी जिद। मेरी बीवी होने के नाते मेरे सारे काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मेरे प्यार का गलत फायदा मत उठाना। मैं शावर लेकर आ रहा हूँ, मेरे कपड़े निकाल दो, वरना मैं ऐसे ही बाहर चला जाऊंगा। लेकिन अनन्या ने नकार दिया और कमरे से बाहर चली गई। खुद को समझता क्या है, मैं इसकी नौकर नहीं हूँ। मुझे सिर्फ यह जानना है कि मेरी बहन के साथ इसने क्या किया। मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। वह बेबस और हताश थी। अभी तक उसके पास कोई सुराग नहीं था जिससे वह विहान को मुजरिम साबित कर सके। काफी देर तक विहान दरवाजे पर दस्तक देता रहा, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। अंत में जब वह अंदर गया तो कमरा खाली था। गुस्से से उसने अपने कपड़े बदले और बाहर आ गया। चुपचाप नाश्ता किया और फिर बेड पर जाकर लैपटॉप खोल लिया। अनन्या जानती थी कि जब तक विहान बेड पर काम करेगा वह सो नहीं सकती। जब वह कमरे में आई तो विहान को बेड पर बैठे देखा। ऐसा करें, आप सोफे पर जाकर बैठ जाइए, मैं सोना चाहती हूँ। विहान ने भौहें चढ़ाई। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, ना गुलाम जिस पर तुम हुक्म चलाओ। कमरा मेरा है, बेड भी मेरा है और घर भी मेरा है। जहाँ मेरा दिल चाहेगा मैं वहीं बैठूंगा। अनन्या गहरी सांस लेकर सोफे पर लेट गई। खिड़की के पीछे तेज तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और बादलों की गरज उसके डर को बढ़ा रही थी। बार बार वह खिड़की से पर्दा ठीक करती और कभी आंखें बंद कर दी। विहान ने लैपटॉप बंद किया, पास जाकर पर्दे हटा दिए। बारिश की तेज रोशनी सीधे अनन्या के चेहरे पर पड़ी। अनन्या घबरा गई। ये पर्दे क्यों हटाए हैं आपने? विहान मुस्कुराया। क्यों तुम्हें डर लग रहा है? अनन्या ने सिर हिलाकर न कहा। तो फिर इतनी खूबसूरत नजारा क्यों छुपाया था? ऐसे नजारों को देखना चाहिए, विहान ने उसकी कलाई पकड़कर कहा। कभी बारिश में नहाई हो तुम? अनन्या घबराकर बोली। नहीं, मुझे ऐसा शौक नहीं। विहान मुस्कुराया और उसकी आंखों में गहराई से देखकर पूछा, जानना चाहती हो उस रात क्या हुआ था मेरे और काव्या के बीच? अनन्या ने डर को किनारे कर दिया और उत्सुकता से कहा, हाँ बताइए। विहान ने उसकी कलाई पकड़ी और तेजी से कमरे से बाहर खींच लिया। लॉन में ले जाकर तेज बारिश में उसे अपने बाहों में समेट लिया। अनन्या डर के मारे उसके सीने में सिर छिपाकर शर्ट पकड़ रही थी। पहली बार उसने विहान को नाम से पुकारा। विहान, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे अंदर जाना है। विहान कान के पास झुकाकर धीरे से बोला, जब मैं हूँ तो क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ। मेरे होने से तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि निडर हो जाना चाहिए। वही पल अनन्या ने अपने पेट की बेल्ट के अंदर से चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रिकॉर्डर भी गायब था। अनन्या घबराकर विहान की ओर देखी।
आपने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया, नशीला दूध पिलाया ताकि मेरे साथ यह सब करके मेरा फायदा उठा सके। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा गलत फायदा तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है? शादी का मतलब जानती हो ना तुम? इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए पूरी तरह जायज हो। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तुमसे फायदा उठा सकता हूं। तुम्हारी शादी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की गई थी, बल्कि तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अनन्या ने विरोध किया। आप मेरा मकसद जानते हैं। आपने मेरी बहन को जान से मार डाला। विहान ने उसे और कसकर अपने करीब किया। उसके गीले बालों को हटाकर कान में धीरे से कहा, हाँ, मैंने मारा था। अगले ही पल विहान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और तेजी से कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अनन्या की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके कान में विहान के शब्द गूंज रहे थे। हाँ, मैंने मारा था। ये शब्द उसका मकसद पूरा कर चुके थे। मगर जिस तरह से यह सच्चाई सामने आई थी, अनन्या उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। विहान ने उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके करीब झुक गया। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। अनन्या को पता था कि अब विहान को रोकना नामुमकिन है। वो कहने लगी, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही विहान ने उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। मैंने काव्या के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन सच तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम्हें पूरी तरह अपना लूंगा। मुझे इस बारिश को एंजॉय करना है, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। वह उसे अपने पास लगाए रहा और धीरे धीरे कान में बातें करने लगा। अपनी बेचैनी और इच्छाएं बता रहा था और अनन्या बार बार खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस वक्त विहान ने उसे पूरी तरह बेबस कर दिया था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह खुद को विहान से दूर कर सके। अपनी शादी का फैसला उसे भावनात्मक लगने लगा। वह सिसकते हुए कहने लगी, मैं सुबह ही अपने आप को जान से मार डालूंगी। विहान ने निर्दयता से कहा, मार डालना बिल्कुल अपनी बहन की तरह मेरा क्या जाता है? मैं किसी तीसरी लड़की से शादी कर लूंगा। यह सुनकर अनन्या गुस्से से आग बबूला हो गई। आप इंसान नहीं हैं, आप जल्लाद हैं। हाँ, मैं जल्लाद हूँ और आज तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना खतरनाक जल्लाद हूँ। इस तेज बरसती बारिश में वह उसे गोद में उठाकर पहले लॉन में लेकर गया, फिर कमरे में लाकर बेड पर गिराया, पलटकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब आया, अनन्या बेड की दूसरी तरफ खड़ी हो गई। विहान कहने लगा, देखो मुझे तंग मत करो। अनन्या चीख कर बोली, आप धोखेबाज हैं, चीटर हैं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। विहान गुस्से में कहने लगा, शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी ना मुझसे, अब रहना तो पड़ेगा। यह कहकर वह उसकी तरफ बढ़ गया। अनन्या पीछे हटी और दीवार से जा लगी। विहान ने दोनों हाथ रखकर उसके भागने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए थे। लेकिन अनन्या रोने लगी। आप खूनी हैं। मेरी बहन के विहान का चेहरा शांत हो गया। गंभीरता से कहा, कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी बहन किसी और से प्यार करती थी, किसी और को पसंद करती थी। माँ बाप के कहने पर उसने मुझसे रिश्ता जोड़ा। जब पहली बार मैंने उसे रेस्टोरेंट में बुलाया, तब तक हमारी शादी के कार्ड छप चुके थे, शादी तय हो चुकी थी। तब उसने मुझे बताया कि वह किसी और को पसंद करती थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसे अपनाने के, क्योंकि यह मेरे खानदान की इज्जत का सवाल था। लेकिन मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। हनीमून की जगह तुम्हारी बहन ने चुनी, क्योंकि वहां वह लड़का रहता था जिससे वह प्यार करती थी। मैंने काव्या को बहुत समझाया कि पहले मुझे उस लड़के से मिलने दे। बहुत से लड़के प्यार के नाम पर धोखा दे जाते हैं। अगर वह काव्या के लायक हुआ तो मैं खुद उसे तलाक देकर उसकी शादी उस लड़के से करवा दूंगा। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत जिद्दी थी। मुझे पता है वह रात को उसी लड़के के पास चली गई जिसने उसे बर्बाद कर दिया, और उसकी ऐसी हालत कर दी कि जब वह मेरे कमरे तक पहुंची तो दरवाजे पर दस्तक देते ही बेहोश हो गई थी। मैं उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर उससे पूरी तरह मायूस हो गया था। उस लड़के ने उसके साथ दरिंदों जैसा सलूक किया था। मरने से पहले उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी सच्चाई उसके घर वालों को ना बताऊं, ताकि मरने के बाद उसके घर वाले उसे बुरा भला ना समझे। मैं अब तक वह वादा निभा रहा हूँ। विहान ने गहरी सांस ली। समझी, पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ था तुम लोग जिम्मेदार मुझे समझते। अगर तुम्हें यकीन है तो ठीक है।
मेरे साथ वैसे रहो जैसे एक बीवी को रहने का हक है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन का खूनी मैं हूँ तो ठीक है, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। लेकिन अनन्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पूरी रात अनन्या सिर्फ काव्या के बारे में सोचती रही। कभी कभी उसे शक होता कि काव्या किसी लड़के से बात कर रही थी और जैसे ही अनन्या आती फोन तुरंत बंद हो जाता। कभी कॉलेज जाते समय वह अपने बैग में गिफ्ट बैग रखती, कभी अनन्या के साथ शॉपिंग जाकर परफ्यूम या जेंट्स घड़ियां खरीदती। अनन्या ने धीरे से पूछा, यह सब किसके लिए है? काव्या मुस्कुराते हुए बोली, मेरी दोस्त ने अपने मंगेतर के लिए मंगवाई है। काव्या के पास हमेशा बहाने होते। जैसे जैसे अनन्या उसकी पुरानी जिंदगी याद करती, उसकी आंखों में आंसू भर आते। वह वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर विहान की नींद खुली। वह वहीं दीवार के सहारे बैठा था। मुंह पर हाथ रखकर विहान उठकर उसके पास बैठ गया। क्या हुआ क्या? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मम्मी पापा कसम, मेरा एक एक शब्द सच है। जब मैं काव्या को अस्पताल लेकर आया था तब भी तुम मुझ पर शक कर रही थी। तुम्हें लगता है मैंने गलत किया, लेकिन मैंने पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करवाया क्योंकि काव्या चाहती थी कि सच उसके परिवार को पता ना चले। अब उन्हें सिर्फ शक है। मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। वरना तुम तो मेरे ऑफिस में भी आई थी। उस समय तुम मेरे लिए कोई खास नहीं थी, लेकिन आज तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। अनन्या, बताओ क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? विहान झूठ नहीं बोल रहा था। अनन्या को समझ आ गया कि जिम्मेदारी काव्या की थी, लेकिन विहान ने उसकी इज्जत बचाई। अगर वह सच सबको बताता तो शायद कोई भी उसे याद नहीं करता। अनन्या रोते हुए विहान के सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। विहान ने गहरी सांस ली और बोला, अगर काव्या ने मना नहीं किया होता तो मैं सच पहले ही बता देता। पोस्टमार्टम रोकना भी नहीं पड़ता, डीएनए टेस्ट से साबित भी कर देता कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन मैंने उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान किया। उसने अनन्या के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें अपने होठों से लगाया। प्यार भरी नजरों से उसे देखा। अब मेरा इम्तिहान कब तक लूंगी? अनन्या ने भी विहान के हाथ पकड़े और रोते हुए अपने होठों से लगाए। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपको गलत समझा। यह कहते हुए वह धीरे धीरे उसके पास बैठ गई और इस रहस्य को दोनों ने हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखा। काव्या की याद के साथ सीख, कभी भी किसी परिस्थिति के आधार पर तुरंत निर्णय मत लें। हर किसी की कहानी के पीछे कोई वजह होती है और सच को समझने की कोशिश करना ही बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।